हेलो भैया एम दीदी लोग, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं बोधिसत्व जीएस। और हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन और बीएसएससी एग्जामिनेशन, चाहे वो इंटर लेवल का हो और चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो। और इसमें हम कवर कर रहे हैं परसेंटेज को। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने करा। आज का जो प्रश्न है आपने देखा होगा कि और चीनी ये एक मतलब इंडिकेटिव वर्ड है। बहुत सारे थोड़ा बहुत शब्दों के वेरिएशन के साथ क्वेश्चन में वेरिएशन लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आज का जो क्वेश्चन का टाइप है, आपको आपने दिखा होगा ऐसे क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है तो किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। बेसिकली ये मेडियोकर जो फैमिली होती है, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली होती है उसके आसपास की, तो वो कैसे मैनेज करते हैं इन्फ्लेशन को, उस पे आधारित ये प्रश्न है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, और हमने शुरुआत में क्या कहा था, देखो यदि परसेंटेज पार्टिकुलर परसेंटेज की बात करो ना, तो परसेंटेज में जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टिक्स मार्केट के द्वारा बताया जाता है और बुक्स वाले लोग छाप देते हैं। शॉर्टिक्स का एक पूरा पूरा किताब होता है, बट फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दैट्स वाई आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान देना चाहिए। और हमने शुरुआत में क्या प्रॉमिस किया था कि हम भैया आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाएंगे, हम खाली बेसिक वे पे जो मैंने बेसिक बताया था कि अगर किसी के मूल्य में 10% मान लीजिए 10% की वृद्धि हो गई तो वो जो मूल्य है उसमें 110/100 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 30% की कमी हो गई तो 70/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किया है अभी तक के एपिसोड में परसेंटेज को लेके, इसी आधार पे हमने किया है। और ये सारा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी उसी आधार पे करेंगे, तो हड़बड़ाइएगा मत। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को और एक एक करके आज 4-5 प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे बेसिक फॉर्मूला से हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनलवा पे नए हैं तो चैनलवा को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और अपने अन्य फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ जो है, हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ, फायदा सारे लोगों तक पहुंचे। ठीक है, किसी फॉर्मूला को रटने की और रटाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो भैया, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब नए बच्चे रहेंगे, माथा पकड़ के बढ़ जाएंगे, सॉरी प्रारंभिक व्यय खर्चा तो दिया नहीं, हम कैसे निकालें। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा बहुत मान लेना है। मान लो कि प्रारंभिक चीनी का मूल्य है 100 रुपया प्रति केजी और 10 किलो आप चीनी खा रहे हो। मतलब छोटा सा मैंने नंबर मान लिया ताकि काटने कूटने में आपको आसानी हो। तो प्रारंभिक आपका जो खर्चा होगा, मतलब 100 रुपया किलो चीनी है और 10 किलो चीनी खपत हो रही है, तो प्रारंभिक व्यय कितना हो जाएगा? 100 गुना 10 बराबर 1000। अब क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में क्या हो जा रहा है भैया? 18% की वृद्धि हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे? 100 गुना 100 18/100 कर देंगे। वृद्धि हो जा रही है तो किसी उपभोक्ता को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसी में ना वो प्रतिशतवा कमी करना पड़ेगा ताकि व्यय हमारा क्या हो? 1000 का 1000 ही रहे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे भैया? ये 10 में से 10 गुना कितना परसेंट, मान लीजिए x%, 10 का x% कमी करनी पड़ रही है और ये कितना हो गया? 1000। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे किसी प्रश्न को करते हो ना, तो इसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और आप बहुत सारे स्टेप्स जो है आप मेंटली ही कर लो। ठीक है, तो अब देखो, बस आपका क्वेश्चन हो गया। काट पीट वाला मामला है भैया, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब यहां से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 118 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1180 हो जाएगा भैया। ई हो जाएगा 118x/10 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर के 1000 हो जाएगा। अब मान लीजिए ई हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुद कर रहे होते तो इतना स्टेप नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ पे 111.8 लिख देते। क्यों? क्योंकि 10 से हमें डिवाइड कर रहे हैं इसको।
तो 1180 माइनस कितना हो जाएगा 11.8x बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग, ये हो जाएगी 1000। ठीक है, अब देखो अब ये घटा दोगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस का 11.8x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11.8x बराबर, ये 1180 में से 1000 घटाओगे कितना हो जाएगा भैया 180 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बट्टा 118 गुणे 10, काहे कि हम दशमलवा का किए हैं उड़ा दिए हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1800, देख पा रहे होंगे, भागा 118 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 59। अब 900 को 59 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 15.25 और समथिंग आएगा, ये एक्चुअली इक्वेट हो जाएगा 15.3 के। तो 15.3% की कमी हमें करनी पड़ेगी इसमें, किसमें मतलब जो उपयोग कर रहे हैं 10 किलो चीनी उसमें। ठीक है, अब देखो ये हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म में करोगे, आप अभ्यस्तता करोगे तो ये इतना सारा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मतलब इसी चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को जब शॉर्ट टर्म में करना शुरू कर दोगे काफी ज्यादा प्रयास के बाद। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आई होप कि आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चंस की बेसिक फिलॉसफी होती है वो उसको आपने समझ लिया। नहीं समझा होगा दीदी और भैया लोग तो देखो हम तुमको बता रहे हैं, कह रहे चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने क्या मान लिया था, मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपया मान लिया था, खपत हो रहा है 10,000, तो मतलब 10 किलो चीनी खपत हो रहा है, तो प्रारंभिक जो व्यय होगा वो 1000 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, अब 18% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा 118, 18% की वृद्धि 118 हो जाएगा ना, 118 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, दैट मीन्स 10 में से 10 का कितना परसेंट हम घटाएंगे ताकि 118 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 1000 हमारा बना रहे, प्रारंभिक सिचुएशन बना रहे। ठीक है, अब यहीं से काट पीट के आप अपना आंसर निकाल लोगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15.3। तो ई है भैया, ई है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो किसी भी प्रश्नवा को, कहा है किसी भी प्रश्नवा को तोड़ ताड़ के आप कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब देखो अब यहाँ क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। फिर से मान लो 100 रुपए किलो चीनी है, 10 किलो चीनी लग रहा है, तो प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा भैया 1000 हो जाएगा। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जा रही है तो 120 हो गया, है ना, बात आ रही है ना समझ में। वही ना हम कहे थे पहले कि 120 बट्टा 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो 120 में ना बचेगा, काहे आप अंटे सौंटे सोचते हो। तो ये 120 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो 1000 का 8% कितना हो जाएगा आपका 80। तो जो वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद ये मात्र मतलब इसमें 80 रुपया खर्चा करना चाहता है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे भैया, तो ये 10 माइनस 10 गुणे x बट्टा 100, और जब वृद्धि का होता तो यहाँ प्लस कर देते। अब बात आ रही है समझ में, देखो पटाख से निकल जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाए 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 100 ये हो जाएगा आपका 1200 और ये हो जाएगा आपका माइनस ये 12x बराबर 1080। अब ये आप समझ रहे हो ना, 120 को हम x बटा 10 से मल्टीप्लाई कर तो 0 से 0 कट गया तो ये 12x ही बचा ना। तो अब देखो 1080 में से 1200 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 12x बराबर 120 हो जाएगा। हाँ 120 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बट्टा 12, दैट मीन्स 10% की इसमें कमी करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर विल बी 10। ठीक है, अब देख रहे होगे इतना शॉर्ट में बना लिया, अगला क्वेश्चन और शॉर्ट में बन जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना माय डियर एस्पिरेंट, ठीक है, उतना ही आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ठीक है, चलिए। ठीक है,
अब इस टाइप के प्रश्न को देखो भैया, कह रहा है कि जब एक घड़ी का मूल्य 20% घटता है, तो मान लीजिए घड़ी का मूल्य प्रारंभिक 100 रुपया है प्रति घड़ी, 10 घड़ी बिक रही है और ये कमा रहा है कितना, 1000 रुपया कमा रहा है। अब कह रहा है घड़ी का मूल्य 20% घटता है, दैट मीन्स ये 80 रुपया हो जा रहा है। तो घड़ियों की बिक्री कितना परसेंट बढ़ जा रही है, 40% बढ़ जा रही है। तो ये 10 का कितना हो जाएगा, 140/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 14 8 चौका 32, 8 एकम 8 3 11। ठीक है, 1120 रुपया। अब कह रहा है कि बिक्री में प्रतिशत प्रभाव क्या है। तो प्रारंभिक रूप में जब घड़ी का दाम वहां मतलब कोई घटाव बढ़ाव नहीं था तो 1000 रुपया कमा रहा था, अब 20% घट गया, बिक्री 40% बढ़ गई, तब ये 1120 रुपया कमा रहा है। दैट मीन्स इससे अधिक है ना, तो 120 कितना अधिक है, 120 रुपया किस पे, 1000 पे, है ना। गुणा का 100 कर देंगे भैया, तो इक्वट जाएगा 12% का ग्रोथ रेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 1। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस बेसिक क्लियरेंस चाहिए। आप प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखे हो ना तो उसको देख लो। ठीक है, उसको देख लो भैया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है गणित से। मैं आपको गणित में महारथी बना दूंगा, कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि कम तैयारी के बावजूद भी, बिकॉज बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन जो है ज्यादा दूर नहीं है, यू आर स्टेपिंग टुवर्ड्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा क्या कहें, 1 ईयर एग्जाम है, तो एक ही एग्जाम हो रहा है, जनवरी में होगा। तो आपको बेसिक क्लियरेंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो फिर मान लो 100 रुपया है किसी वस्तु का और उसकी खपत जो है ये और उसकी खपत जो है वो 10 है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो टोटल जो व्यय हो रहा है, कोई वस्तु 100 रुपया है और प्रति परिवार या कुछ भी कहें 10 खर्चा हो रही है, तो टोटल उस पे व्यय कितना हो जा रहा है, 1000 है। अब कह रहा है कि इसमें वस्तु पर कर में 20% की कमी हो जा रही है, तो ये कितना हो जा रहा है, 80 रुपया हो जा रहा है। उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 115/100। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 11.5। ठीक है, अब 11.5 हो जाएगा, तब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11.5 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 11.5/10, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, हाथ में 4, 8 एकम 8, 4 12 का 2, हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 920 रुपया हो जाएगा। अब जो टोटल व्यय है, तो प्रारंभिक व्यय कितना था, 1000, अब जो व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है, 920। तो कमी कितनी हो गई, 80। 80 किस पे कम हो रहा है, 1000 पे कम हो रहा है। तो परसेंटेज निकालना हो तो क्या कर देंगे, 8% का डिक्लाइनेशन हो जा रहा है राजस्व में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 1। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यही सारी चीजें हैं, जब आप समझोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रहेगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए प्रारंभिक कीमत क्या है, 100, 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 120। फिर 20% की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 120 का 80/100। तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी, तो ये पहले बराबर है 96। ठीक है, 100 से 96 कितना कम है, 4, तो ये 4% की कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी आपका 4। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन। आई होप कि जो चीजें मैंने शुरुआत में कमिटमेंट किया था आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा दिया। मेरा ध्येय यही है कि जो गिवन टाइम है, इस गिवन टाइम में अब अपने आप को मैच्योर इनफ कर लो टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ना पड़े डियर एस्पिरेंट। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें जरूर याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, उस पर अपना प्रॉब्लम का फोटो खींचिए और मेरे पास डायरेक्ट भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।